हाय, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ हरमनदीप सिंह। और आज इस वीडियो में आप देखोगे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग प्लान। और मैं आपको बता दूं, ये प्लान इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है कि अगर आप दूसरों को हेल्प करोगे उस चीज़ में जो वो पाना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको वो चीज़ मिलना शुरू हो जाएगी जो आप पाना चाहते हो। तो यहाँ पे आप यही समझ लो कि ये जो प्लान है, ये बेसिकली प्लान है दूसरों की हेल्प करने का, दूसरों को वो चीज़ हासिल करने में हेल्प करने का जो वो चाहते हैं। और अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो मिलेगा जो आप चाहते हो। तो ये चीज़ याद रखना, ये प्लान को इसीलिए डिज़ाइन किया गया है और यही कारण है कि आज पूरे वर्ल्ड में ये कंपनी जो है वो बहुत सक्सेसफुली काम कर रही है, ऑलमोस्ट 160 कंट्रीज़ में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी कि मार्केटिंग प्लान है क्या, और इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप कैसे मैनेजर क्वालिफाई कर सकते हो बहुत जल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझ लें कि ये जो बिज़नेस है फॉरएवर का, इसको मेजर करने के लिए, क्वालिफिकेशंस एंड रिकॉग्निशंस के लिए केस क्रेडिट में मेजर किया जाता है, मनी में नहीं मेजर किया जाता। उसका रीज़न ये है क्योंकि बिज़नेस ऑलमोस्ट, आपको जैसे मैंने बताया कि 160 कंट्रीज़ में काम करता है। तो हर कंट्री की करेंसी जो है वो अलग अलग है। कहीं पे डॉलर्स चलते हैं, कहीं पे पाउंड्स चलते हैं, इंडिया में रुपीज़ चलते हैं, है ना। हर कंट्री में अलग अलग करेंसी है। तो इसका कारण पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि बिजनेस प्लान सेम है, तो पूरे वर्ल्ड में सेम बिजनेस प्लान को मेजर करने के लिए हर प्रोडक्ट को एक वैल्यू दी गई, जिसको केस क्रेडिट कहते हैं या कॉमन करेंसी भी कह देते हैं इसको। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो एलो हैंड सोप है उसको 0.062 सीसी वैल्यू दी गई है ना। इसके बाद जो एलोवेरा जेल को आप देख सकते हैं कि 0.090 सीसी वैल्यू दी गई है। एब्जॉर्बेंट सी को 0.071 सीसी वैल्यू दी गई है। इसी टाइप से फॉरएवर अल्ट्रा लाइट को, इसको 0.122 सीसी वैल्यू दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि हर प्रोडक्ट के ऊपर सीसी वैल्यू मैंशनड है, और ये सीसी वैल्यू जो है इसी के बिहाफ पे जो है वो सारा बिजनेस जो है उसको मेजर किया जाता है। अगर आज की डेट में बात करूं तो आज की डेट में ऑलमोस्ट 15,000 का 1 सीसी होता है एक प्रेफर्ड कस्टमर लेवल के ऊपर। अब सबसे पहले प्रेफर्ड कस्टमर लेवल के ऊपर आपको 15% तक का बेनिफिट मिलता है, 15% तक का डिस्काउंट मिलता है जब आप न्यू ज्वाइन करते हो एज अ प्रेफर्ड कस्टमर। आप डिटेल में अपने जिनके साथ आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप उनके साथ बैठ के समझ भी सकते हैं इसको। और उसके बाद अगर आप परचेज करते हैं 2 सीसी विद इन 2 कैलेंडर मंथ्स और उससे कम के टाइम पे, अगर आप 2 सीसी का प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 30,000 हो गया आज की डेट में, अगर आप उसको कर लेते हैं परचेज, तो आप प्रेफर्ड कस्टमर से फिर एफबीओ बन जाते हैं, फॉरएवर बिजनेस ऑनर जिसको कहते हैं। और उसमें आपको जो डिस्काउंट है वो बढ़ के तकरीबन 30% का हो जाता है। और उसके साथ साथ आप एलिजिबल हो जाते हो, डिपेंडिंग ऑन योर लेवल, 5% टू 18%। मतलब आपको दोनों चीज़ें मिलती हैं, फिर डिस्काउंट भी मिलता है और आपको उसके साथ साथ बोनस के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आप अगर असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल पे हो तो आपको 5% का बोनस मिलता है। इसके बारे में और आगे जाके बात करेंगे डिटेल में। तो अब आगे चलते हैं। अब आप मान के चलते हैं, जब आप एफबीओ बन गए तो आपने रिटेल कस्टमर को जब प्रोडक्ट दिया, जब आपने प्रोडक्ट किसी को मान के चलते हैं सेल किया, आपने किसी रिटेल कस्टमर को अगर प्रोडक्ट दिया, तो आपको उसके ऊपर तकरीबन 30% से लेके 48% तक का जो है वो रिटेल प्रॉफिट बचता है आपको। 30% से लेके 48%, डिपेंडिंग ऑन योर लेवल, आप किस लेवल पे हो। और इसके बाद प्रेफर्ड कस्टमर की अर्निंग, अगर आप किसी को स्पॉन्सर करते हो, तो अगर मान के चलते हैं आपने किसी को स्पॉन्सर किया, तो आपको प्रेफर्ड कस्टमर, जो भी आपकी टीम में जब पर्सन को ज्वाइन होता है, तो उससे आपको तकरीबन 25% से लेके 43% का प्रॉफिट होता है, डिपेंडिंग ऑन योर लेवल। हम लोग आगे जाके लेवल्स की भी बात करेंगे कि कैसे होता है ये 25% से 43% का कैसे आपको जो है प्रॉफिट होता है। आपने कुछ और लोगों को बिजनेस के लिए इंट्रोड्यूस किया, मान के चलते हैं आपने 2 मंथ्स के कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स में, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं जैन और फेब में, आपने जैन और फेब में 2 महीने, ये एग्जांपल के तौर पे मैं जैन और फेब कह रहा हूँ, आप जो भी मंथ चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली
आप अपना काउंट कर सकते हैं, आपकी जिस मंथ में भी ज्वाइनिंग हुई है। मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, मान के चलते हैं आप जन और फेब में आपने 2 मंथ्स में टोटल मिला के आपने मूव अप मान के चलते हैं करना है, और आप 2 CC अपना कंप्लीट कर लेते हो, तो आप बन जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइज़र। और असिस्टेंट सुपरवाइज़र के ऊपर आपको 30% का डिस्काउंट और 5% का आपको पर्सनल बोनस मिलता है। आपने कुछ रिटेल कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल करके या पर्सनली अपने घर पे आपने प्रोडक्ट बाय किया 2 CC का, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 30,000 का, तो आप एलिजिबल हो जाते हो 30% डिस्काउंट के लिए और प्लस 5% पर्सनल बोनस के लिए। अब उसके बाद चलते हैं, आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हो 25 CC के साथ, और वो लेवल होता है सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र पे आपको टोटल जो अर्निंग्स, जो प्रॉफिट आपको है ना, बोनस प्लस जो रिटेल प्रॉफिट आपको, वो तकरीबन 38% हो जाता है। मतलब 30% डिस्काउंट और 8% आपको बोनस आना शुरू हो जाता है। यानी कि आपका बोनस जो है अब वो बढ़ जाता है। जैसे असिस्टेंट सुपरवाइज़र पे आप एलिजिबल थे 5% बोनस के लिए, पर्सनल बोनस, लेकिन सुपरवाइज़र पे क्योंकि आपको अब बोनस इंक्रीज़ होकर 8% हो जाता है, तो आपको 38% यहाँ पे जो है वो इनकम होती है। अब सुपरवाइज़र बनना कैसे है, उसके लिए मान के चलते हैं आपने 4 CC एक्टिव अपना किया, और आपकी टीम में जो भी लोग हैं या कोई कस्टमर्स हैं, तो किसी ने 1 CC का बाय किया, किसी ने 2 CC का बाय किया, किसी ने फिर 1 CC का, है ना, किसी ने 2 CC का, किसी ने आधा CC का। तो जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट मूव हुए, चाहे आपकी टीम के, ये दोनों का टोटल मिला के जैसे ही 25 CC टच हो जाता है किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में, मान के चलते हैं 1 महीने में आपने 12.5 CC किया, अगले महीने फिर आपने 12.5 CC कर दिया, तो दोनों का टोटल हो गया 25 CC। और जैसे ही आप 25 CC करते हैं तो आप सुपरवाइज़र हो जाते हैं, और सुपरवाइज़र पे आपको 38% जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो प्रमोशन होती है, नेक्स्ट जो लेवल आपका मूव अप होता है, वो होता है असिस्टेंट मैनेजर, जिसके लिए आप 75 CC एज अ ग्रुप जब आप टच करते हैं तो आप असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई हो जाते हैं, और असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर 43% के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। 43% मतलब 30% आपको जो है पर्सनल डिस्काउंट, और जो बोनस है वो आना शुरू हो जाता है 13%, तो आप 43% के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और उसके बाद जब मैनेजर क्वालिफाई करना है, तो मैनेजर के लिए आप 120 CC टच करते हो 2 महीने में किसी भी, या आप किसी भी 4 महीने का टोटल कंसेक्यूटिव की बात कर रहा हूँ, आप 4 महीने में 150 CC टच कर लेते हो, तब भी आप मैनेजर जो है वो क्वालिफाई कर लेते हो। तो मैनेजर क्वालिफाई करने पे आप 48% की अर्निंग्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। मतलब जो बोनस है पर्सनल वो आपको 18%, और जो डिस्काउंट है वो एज इट इज़ 30% रहता है आपके लिए, राइट। तो यहाँ पे आप जो भी प्रेफर्ड कस्टमर आपकी टीम में आएगा, वहाँ से आप, अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो तो आप उसके लिए 5% के लिए एलिजिबल होते हो, और अगर आप सुपरवाइज़र हो तो आप 8% के लिए होते हो, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हो तो 13% के लिए होते हो, और अगर आप मैनेजर हो तो उसके लिए आप 18% के लिए होते हो। ठीक है, तो ये मतलब टोटल जब आप करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताया कि 30% आपका जो है डिस्काउंट प्लस 5%, टोटल हो गया 35%। तो अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र पे हो तो आपको, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5%, अगर आप सुपरवाइज़र पे हो तो आपको 8%, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर पे हो तो आपको 13%, और अगर आप मैनेजर पे हो तो आपको 18% मिलता है। अब आते हैं वॉल्यूम बोनस के ऊपर। वॉल्यूम बोनस मतलब आपको टीम की तरफ से आपको क्या आता है। अगर आप सुपरवाइज़र लेवल पे हो तो आपको अपने असिस्टेंट सुपरवाइज़र जो भी हैं उनकी टीम से आएगा 3%। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हो तो आपको वहाँ पे आएगा, असिस्टेंट सुपरवाइज़र की टीम से आएगा 8%, और आपके नीचे जो सुपरवाइज़र की टीम है उनसे आएगा आपको 5%। और इसी टाइप से अगर आप मैनेजर हो तो आपको अपने असिस्टेंट सुपरवाइज़र की टीम से या असिस्टेंट सुपरवाइज़र से आएगा 13%, और आपको सुपरवाइज़र की टीम से आएगा 10%, और आपको असिस्टेंट मैनेजर की टीम से आएगा 5%। दिस इज वॉल्यूम बोनस जो आपको अपनी टीम से आता है। इसको थोड़ा सा और डिटेल पे समझते हैं। मान के चलते हैं जैसे आप मैनेजर हैं
तो मैनेजर अगर आप हैं तो आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम से आएगा 13%। अगर आप मैनेजर हैं तो आपको अपनी सुपरवाइजर की टीम से आएगा 10%, और आपको अपने असिस्टेंट मैनेजर की टीम से आएगा 5%। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो भी आपको मैं बता दूं, 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन है इसके लिए रिक्वायर्ड, जिसमें पर्सनल प्लस रिटेल प्लस प्रेफर्ड, ये तीनों को मिला के अपना जो है वो 4cc आप एक्टिव कर सकते हैं। जैसे कि पर्सनल मान के चलते हैं आपने 1cc किया महीने का, 1.5cc का आपने रिटेलिंग कर दी महीने की, और प्रेफर्ड जो आपके कस्टमर्स हैं उनसे भी आपने 1.5cc का बिजनेस किया, तो टोटल आपका जो है 4cc एक्टिव क्वालिफाइड हो गया। राइट, सिंपल। अब लीडरशिप बोनस के ऊपर बात करते हैं। आपको लीडरशिप बोनस के लिए भी आप एलिजिबल होते हो। लीडरशिप बोनस जो है उसके लिए भी क्वालिफिकेशन है, फर्स्ट जनरेशन जो मैनेजर आपके नीचे क्वालिफाई होएगा उससे आपको आएगा 6%, जो आपके नीचे सेकंड जनरेशन मैनेजर होएगा उससे आएगा 3%, और जो आपके नीचे थर्ड जनरेशन मैनेजर होएगा उससे आएगा आपको 2% उसकी टीम से। ठीक है, और यहाँ पे आप एलिजिबल भी होते हो या आप क्वालिफाई कर सकते हो ईगल मैनेजर रिट्रीट के लिए भी, फॉरएवर टू ड्राइव उसके लिए भी, जिसको कार प्लान भी कह सकते हो आप, इंसेंटिव्स के लिए आप वहाँ पे मतलब उसको क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, आप उसको भी अगर मीट करते हैं तो आप ईगल मैनेजर रिट्रीट के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं, आप फॉरएवर टू ड्राइव के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हो, और आप ग्लोबल रैली के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हो, और इसके अलावा आप चेयरमैन बोनस के लिए भी, चेयरमैन बोनस के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हो। उसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अलग से है। तो यहाँ पे आपको जेम बोनसेस भी जो है उसके लिए भी आप क्वालिफाई कर सकते हो, जैसे जैसे आपकी प्रमोशंस होती हैं उसके लिए भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि एफएलपी कैसे आपके लिए काम करेगा, कैसे इसका बेस्ट कैसे इसका बेस्ट बेनिफिट ले सकते हो, अब कैसे आप मतलब सक्सेसफुल हो सकते हो इसमें। देखिए, आप सिर्फ एक चीज़ समझ लें कि आप 4cc के ऊपर फोकस करें, यूज़ करें प्रोडक्ट्स घर पे, शेयर करें प्रोडक्ट्स, और 4cc जो है वो क्वालिफाई करें, और इसके बाद आप स्पॉन्सर करें नए लोगों को, और उनको भी यही सिखाएं कि आप 4cc करें, जिसमें कि आप पर्सनल यूज़ भी कर सकते हैं और रिटेल जो है वो क्लाइंट्स को कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया पहले कॉम्बिनेशन की किस टाइप से आप 4cc करें, तो सिंपल है, आप खुद 4cc करें और आप स्पॉन्सर करके अपनी टीम को भी यही सिखाएं। सो सिंपल। आप कह सकते हो कि आप अगर महीने का सिर्फ 4cc कर रहे हो ना, तो दैट इज़ द सक्सेस सीक्रेट इन दिस बिजनेस, ओनली 4cc पर मंथ, दैट इज़ द सक्सेस सीक्रेट। अब कैसे, आप देखते हैं, थोड़ा अंडरस्टैंड करो, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। आप बड़ी लिमिटेड सी टिप्स है इस मार्केटिंग प्लान में ना, एक मेरे को चीज़ बहुत ज़बरदस्त जो लगती है, मैंने और बहुत सारी कंपनीज़ के मार्केटिंग प्लान भी समझे हुए हैं, तो मैंने देखा कि वहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा ग्रुप जब आप बनाते हैं तब जाके आपको अर्निंग्स जो है वो ठीक ठाक होती हैं। लेकिन फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान इस टाइप से डिज़ाइन किया गया है, जो मैं समझता हूँ इसको, जो मेरे को समझ आती है इतने सालों के वर्क के बिहाफ के ऊपर। यहाँ पे आप एक बड़ी लिमिटेड सी टीम के साथ भी एक अच्छी खासी अर्निंग्स आप सेटअप कर सकते हो। मतलब आपके पास अगर जो अच्छे पर्सन्स काम करने वाले अगर आपके पास हैं और वो लिमिटेड से भी हैं, तब भी आप एक बहुत अच्छी खासी अर्निंग जो है उसको सेट कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप देखो, आपने मान के चलते 5 लोग जो हैं वो स्पॉन्सर किए, 5 लोग, 5 IBO आपने बनाए, और उनको आपने सिर्फ सिखाया 4cc। पहले आपने खुद सीखा 4cc करना, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे आप 4cc हर महीने कर सकते हो, तो आपने खुद 4cc करना सीख लिया, और 4cc किया आपने, तो आपका हर महीने बिजनेस कितना हुआ? जब आपने सिर्फ खुद 4cc किया तो आपका बिजनेस हुआ हर महीने 4cc। अब आप चाहते हो कि अपनी इनकम को इंक्रीज करें, तो आपने सिर्फ 5 लोगों को, अच्छे लोगों को स्पॉन्सर किया, मतलब जो आपके साथ 4cc बिजनेस जो सीखने के लिए और करने के लिए रेडी हैं और कर रहे हैं 4cc। तो 5 लोग अगर आपकी टीम में है और वो भी 4cc करते हैं, तो आपका बिजनेस आपकी टीम के थ्रू कितना हो गया जी? महीने का 20cc। समझ सकते हैं आप। और उसके बाद मान के चलते हैं आपने जो एक पर्सन करके 5 पर्सन आपने स्पॉन्सर किए थे, उन्होंने भी आगे 3 पर्सन्स को स्पॉन्सर किया, 3 पर्सन को। आपने 5 को किया और 5 ने आगे 3 पर्सन को स्पॉन्सर किया, तो आपकी टीम में टोटल हो गए 15 FBOs, फॉरएवर बिजनेस ऑनर्स। और 15 के 15
अगर 4 सीसी कर रहे हैं महीने के, आपने उनको 4 सीसी ही सिखाना है। दैट इज़ द पावर ऑफ दिस बिजनेस। आपने 4 सीसी करना सिखा दिया तो टोटल हो गए आपके 60 सीसी। 15 लोगों ने 4 सीसी किया। आप सिर्फ 15 लोग अगर आपकी टीम में 4 सीसी हर महीने करते हैं तो आपके हो जाते हैं 60 सीसी। और मज़े की बात यह है कि कंपनी आपको 2 लगातार महीने देती है प्रमोशन के लिए, यानी कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स का अगर आप टोटल टच हो जाता है आपका 120 सीसी, तो आप मैनेजर क्वालिफाई हो जाते हो। तो 15 बंदों ने अगर 4 सीसी किया और अगले महीने फिर 15 बंदों ने 4 सीसी कर दिया तो आपका तो हो गया 120 सीसी, आप एलिजिबल हो गए मैनेजर के लिए। इट्स वेरी सिंपल। तो कहने का मतलब मैनेजर के साथ आप मैनेजर बनने के लिए आप सिर्फ 15 अगर आप पर्सन है जिनको 4 सीसी सिखा देते हो महीने का, तो आप जो बड़े आराम से है मैनेजर बन सकते हो। दैट इज़ द पावर ऑफ दिस बिजनेस। आपको रियलाइज करना पड़ेगा। और उसके बाद मान के चलते हैं नेक्स्ट जो आप नीचे आपके 3-3 पर्सन स्पॉन्सर हुए थे, उन्होंने भी 2-2 पर्सन को आगे स्पॉन्सर किया, यानी कि 15 बंदे जो आपकी टीम में नए आए थे उन्होंने 2-2 बंदों को स्पॉन्सर कर दिया, तो आपकी टीम में 30 पर्सन हो गए, 30 एफपीओस और जुड़ गए। तो उन्होंने भी 4-4 सीसी सीख लिया, आपने उनको भी 4-4 सीसी सिखा दिया। तो आप समझ सकते हो हर महीने आपकी टीम में 204 सीसी होने शुरू हो जाते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। और अगर आप ऐसा होता है तो आप तो 1 महीने में ही आप क्वालिफाई कर गए मैनेजर। 30% जो नीचे न्यू स्पॉन्सर हुए ना, अगर वो भी 4 सीसी करते हैं तो आप समझ लो 1 ही महीने में आप मैनेजर क्वालिफाई कर सकते हो। दैट इज़ द पावर ऑफ दिस बिजनेस। लोगों को लगता है कि 4 सीसी जो है वो मुश्किल है, या 4 सीसी जो है वो ना एक बाउंडेशन है। मैं समझता हूँ 4 सीसी ही तो ज़बरदस्त ये मार्केटिंग प्लान की सबसे बड़ी पावर है। आप सिर्फ 4 सीसी करके आप हर महीने और अपनी टीम को 4 सीसी सिखा के यू कैन सेट अप ह्यूज अर्निंग्स। अब फीचर्स देखते हैं, इसको दोबारा से रिव्यू करते हैं। बोनसेस जो है, डिस्काउंट जो है वो एसआरपी के ऊपर मिलते हैं आपको। 2 मंथ्स मिलते हैं आपको कोई भी मूव अप करने के लिए। कोई भी कभी भी ज़्यादातर कंपनीज मैंने जो देखी हैं उसमें 1 ही महीने में आपको बिजनेस करके आप मूव अप करते हो, नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हो। लेकिन यहाँ पे कंपनी आपके 2 महीने का जो है टोटल काउंट करके आपको मूव अप के लिए कर देती है। और कोई भी क्वालिफिकेशन आपने जो भी आपने लेवल अचीव किया उसके लिए रीक्वालिफिकेशन नहीं करना पड़ता आपको। पासअप्स नहीं है, असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर कोई पासअप्स नहीं है यहाँ पे। आपने जिसको स्पॉन्सर किया वो आपको पासअप नहीं करेगा। और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का, ये सबसे बड़ी पावर है। मैं समझता हूँ कंपनी आज 42 ईयर्स के करीब कंपनी को हो चुके हैं और 160 कंट्रीज़ के करीब वहाँ पे बिजनेस चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का। कोई भी आपको यहाँ पे स्टॉक नहीं मेंटेन करना होता कुछ बहुत ज़्यादा, कोई लार्ज इन्वेंट्री आपको नहीं मेंटेन करनी है इस बिज़नेस में। और यहाँ पे कोई आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है। आपको कुछ प्रोडक्ट्स बाय करके भी आप अपना जो बिज़नेस है उसको रन कर सकते हो। कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं, आपको हमेशा नए नए कस्टमर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने जो भी कस्टमर्स बनाए आपको उनसे भी रिपीट ऑर्डर्स आते रहते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट कंज्यूम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर आपको दोबारा से ऑर्डर आते रहते हैं। फाइनेंशियली स्टेबल है कंपनी, वर्टिकल इंटीग्रेटेड है, खुद बनाती है सारा प्रोडक्ट, प्लांट टू प्रोडक्ट आप तक पहुंचाने में खुद कंपनी काम करती है सारा। और इंटरनेशनल प्रेजेंस है। दिस इज़ द पावर अगेन। यहाँ पे बैठ के आप, अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया में बैठ के आप किसी भी कंट्री में जहाँ पे कंपनी काम कर रही है अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं। आप सोच के तो देखें, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, जहाँ जहाँ पे भी है कंपनी का ऑफिस, वहाँ पे अगर आपके कोई कस्टमर है या नोन है तो आजकल तो सोशल मीडिया के थ्रू आप बिज़नेस प्रमोट कर सकते हो, तो इंटरनेशनली आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। ये है बेनिफिट इंटरनेशनल प्रेजेंस होने का कंपनी का। अब इनकम सोर्स की बात और करें, रिटेल प्रॉफिट मिलता है आपको। आप जब प्रोडक्ट रिटेल करते हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। प्रेफर्ड कस्टमर, कोई नया पर्सन आपके साथ जिसने फॉर्म फिलअप कर लिया, आप उससे बेनिफिट कमा सकते हैं। प्रेफर्ड कस्टमर से आपको बोनस मिलता है, अगेन दैट इज़ पर्सनल एंड वॉल्यूम बोनस आपको मिलता है। आप कुछ भी अपने लिए बाय करते हैं वहाँ पे आपको पर्सनल एंड वॉल्यूम बोनस आपकी टीम से वहाँ पे आपको मिलता है, टीम की जो वॉल्यूम है उसके ऊपर। लीडरशिप बोनस आपको मिलता है, जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं आपके नीचे मैनेजर्स आते हैं, वहाँ से आपको इनकम मिलती है। ईगल मैनेजर रिट्रीट, आप जैसे फॉरेन टूर्स मैंने बताया आपको, आप यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हो। कार प्लान के लिए जिसको फॉरएवर टू ड्राइव कहते हैं वो आप क्वालिफाई कर सकते हो। ग्लोबल रैली ट्रिप्स यानी फॉरेन ट्रिप, अगेन उसके लिए क्वालिफाई कर सकते हो। चेयरमैन बोनस जो कि कंपनी का मैं कह सकता हूँ जिसको प्रॉफिट शेयर भी कहा जाता है, आप उसके लिए भी क्वालिफाई कर सकते हो, जिसमें ह्यूज चेक, करोड़ों रुपए के चेक जो है वो लोग कमा रहे हैं इंडिया में भी और फॉरेन में भी। और जेम बोनस, जैसे आपके मैनेजर्स की स्ट्रेंथ जब इंक्रीज होती है तो उसके ऊपर आप क्वालिफाई कर सकते हो जेम बोनस के लिए। सो दैट इज़ द पावर ऑफ दिस बिजनेस। और सबसे बड़ी मज़े वाली बात यह है कि पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्रीज़ में अगर लोग कर रहे हैं तो आप भी तो कर सकते हो।
आई एम श्योर अगर आप पूरा पॉजिटिव माइंड के साथ कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते हैं तो आप भी ये सारा कुछ जो बेनिफिट्स है इसको एंजॉय कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ मार्केटिंग प्लान ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स. आप उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया और आप इस ट्रेनिंग का पूरा बेनिफिट लेंगे. और मेरी तरफ से आज की इस वीडियो में इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई वीडियो. और अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ और मैं लेके आता रहूँगा. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक करें. फिर मिलते हैं जी किसी नई वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर. ऑल द